वेलकम टू दी चैनल BNIS ऑफिसर। आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, उनकी शपथ, उनके अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है, जिसमें से जो संविधान का 52वां अनुच्छेद है वहां पर भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर श्री रामनाथ कोविंद। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस: श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या फिर श्री राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस: श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी या फिर श्रीमती स्मृति ईरानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शंस: संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। आप लोग को पता होगा संसद के 3 सदन होते हैं, सबसे पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शंस: बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर केरल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। और आपको यह भी पता होगा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस: 52वां अनुच्छेद, 61वां अनुच्छेद, 64वां अनुच्छेद या फिर 72वां अनुच्छेद। तो मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले बताया था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 52वें अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? ऑप्शंस: 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 25 वर्ष, ये आपके लोकसभा की न्यूनतम आयु है। 30 वर्ष जो कि आपके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है? ऑप्शंस: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। हालांकि निर्वाचित होना अनिवार्य है, लेकिन उसका सदस्य किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, और अगर वो ऐसे पद पे हैं तो सबसे पहले उनको उस पद से रिजाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शंस: भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पदावधि पद धारण करने की तिथि से कितने वर्ष तक की होती है? ऑप्शंस: 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना करें तो इससे पहले भी वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, या फिर उनके किसी काम की वजह से उन पर महाअभियोग लगाकर उनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शंस: 1 बार, 2 बार, अनेक बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनेक बार। राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति अनेक बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? ऑप्शंस: महान्यायवादी की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, मुख्य चुनाव आयुक्त की या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारे देश के राष्ट्रपति इन तीनों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस: भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित विधेयक
किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? ऑप्शंस: प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों सदन की चर्चा की गई है। ऑप्शंस: 16 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या फिर 14 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सदस्य। 12 सदस्य राज्यसभा से और 2 सदस्य लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शंस: 2 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य या फिर 20 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अभी बताया था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शंस: 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य या फिर 4 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शंस: केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 बार कब कब। सबसे पहला 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? ऑप्शंस: विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय न्यायालय के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? ऑप्शंस: अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 161 या फिर अनुच्छेद 360। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? ऑप्शंस: अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 352। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शंस: अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 61। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शंस: अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 114। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123। अब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति और अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस कब तक जारी कर सकते हैं? जब संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा या फिर दोनों में से कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तभी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया चलती है? ऑप्शंस: अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 72। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शंस: मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।